नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से जो है वह आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है, साथ साथ उसके वैज्ञानिक पहलुओं की भी जानकारी देना। हम लोग इस विरासत में कई प्रकार के विरासतों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के विरासतों की अलग अलग सूची हमने जो है वह बनाई है और उसके जो है वह स्थापत्य कला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मिडेवल आर्किटेक्चर में हम लोगों ने कई जो है वह वीडियोस डाल रखे हैं और उसी में आज हम लोग एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं हुमायूं का मकबरा परिसर। अगर विश्व के सांस्कृतिक विरासत की सूची देखें तो विश्व के सांस्कृतिक विरासतों की सूची में हुमायूं का मकबरा एक नाम जो है वह रखता है। यानी भारत में न सिर्फ जो है वह यह भारत की सांस्कृतिक विरासत बल्कि विश्व की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो हमें यह निश्चित तौर पर जानना चाहिए कि हुमायूं का मकबरा कैसे बना, क्या उसकी विशेषता है और वह वास्तव में एक जो है वह हुमायूं का मकबरा एक मकबरा मात्र नहीं है बल्कि एक परिसर है, यानी एक कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग इसकी पूरी जो है वह दो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, यानी भाग एक भाग दो। आज की श्रृंखला भाग एक है। तो भाग एक में हम लोग जो है वह इसके परिसर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स हुमायूं का मकबरा का परिसर क्या है। तो देखिए, पहली बात है कि हुमायूं का मकबरा जो परिसर है वह एक इमारत के साथ साथ एक इमारत अगर जो है वह के साथ साथ परिसर कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से जो है वह बड़े बड़े कहा जाए कि भवन बने हुए हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, यहीं पर चार बाग स्थित है, यहीं पे नाई का मकबरा है, यहीं पे बू हलीमा का मकबरा और बू हलीमा का द्वार भी है, यहीं पे अरब सराय है, यहीं पे ईशा खां का मकबरा है और एटसेट्रा। इसलिए एटसेट्रा कि इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कई मस्जिद वगैरह भी बने हुए हैं, तो कई जो है वह और भी चीज़ें हैं इसमें। यानी इतनी ही चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ ये जो है वह प्रमुख चीज़ें जो है वह को के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। अब आइए देखिए ये हुमायूं का मकबरा है कहाँ, पहले हम लोग इसको देखने का प्रयास करें। तो हुमायूं का मकबरा जो है वह ये जो दिल्ली का मैप है, इस दिल्ली के मैप में हम लोग हुमायूं का मकबरा यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर हम लोग जो है वह देखें तो नई दिल्ली स्टेशन जो है वह हमारा वो यहाँ पर है। मैं दो रेफरेंस ले रहा हूँ, नई दिल्ली स्टेशन और ये जो है वह हुमायूं का मकबरा और यहाँ पे कुतुब मीनार जो है। तो इसका मतलब है इससे जो है वह आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। यही हुमायूं का मकबरा जो है वह स्थित है। यही हम लोग हुमायूं का मकबरा देखते हैं जो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में एक जो है वह माना जाता है। ठीक है, अब हुमायूं का मकबरा को हम लोग वहाँ के मैप में जो है वह देखने का प्रयास करें तो देखिए ये एक पार्क है और इस पार्क को हम लोग अमीर खुसरो पार्क कहते हैं और ये 2 नंबर जो है यही दरअसल निजामुद्दीन बस्ती है। निजामुद्दीन बस्ती यानी निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह और वहाँ पर कुछ जो है आवासीय बस्तियाँ हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है, अमीर खुसरो साहब का दरगाह है और एक और बड़े जो है वह नाम के रूप में हम लोग जानते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब, और मिर्ज़ा गालिब साहब का भी मकबरा इसी परिसर में स्थित है, यानी ये निज़ामुद्दीन बस्ती में ही है। तो दरअसल हुमायूं जो है कि पहले निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के काल में, तो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह होने के कारण यह निज़ामुद्दीन क्षेत्र जो है पहले से एक पवित्र क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, यानी यह पाक जगह जानी जाती थी, पाक जगह। अब निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो है वह शिष्य थे, तो ये जो है वह चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए क्षेत्र थे और भारत में जितने भी जो है वह सूफी संत हुए उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वह चिश्तियों को ही प्राप्त होती है। तो ये चिश्ती जो है वह साहब, चिश्ती जो है वह संप्रदाय का ही जो है वह यहाँ पर क्षेत्र, तो ये पहले से यह क्षेत्र जो है वह क्या है, एक पाक क्षेत्र यानी कि पवित्र क्षेत्र के रूप में जो है वह जाना जाता था। इसी क्षेत्र के सामने यहाँ से जो है वह यमुना जो है वह बह रही थी और इसी यमुना के किनारे यहाँ पर जो है एक परिसर को ढूंढा गया, एक कॉम्प्लेक्स को ढूंढा गया जहाँ जो है वह हुमायूं का मकबरा कॉम्प्लेक्स है।
इस हुमायूं के मकबरा कॉम्प्लेक्स में एंट्री गेट यहाँ पर से है, ये जो एरो बना हुआ है ये एंट्री गेट है, और इसी एंट्री गेट के पास जो है ये ए जो मैं लिख रहा हूँ ये ए नीला गुंबद, यानी ये बिल्कुल रोड पर ही जो है वह सर्किल है एक, और उसी सर्किल पर नीला गुंबद है। और जब इस सर्किल से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो बी है ये अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है, और यहीं से फिर जो है हम लोग देखते हैं कि जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन वो यहीं से जो है वह हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो है वह नीला गुंबद और ये जो है वह अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, और यहाँ से एंट्री गेट, ये 4 नंबर जो है वो एंट्री गेट है हुमायूं के मकबरा परिसर का। तो ये जो है वह जो प्लेस है यही हुमायूं का मकबरा परिसर है 3 नंबर, और ये यमुना के कोस्ट पर है, यानी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब यह जो मकबरा है ये परिसर, इस परिसर में बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे ये 5 नंबर ईशा खां का मकबरा है, 6 नंबर बू हलीमा का मकबरा है, और यहीं पर बू हलीमा का गेट भी है, एंट्री गेट बू हलीमा का, और यहाँ पर 7 नंबर अरब सराय कहते हैं, और फिर 8 नंबर यह मुख्य मकबरा है, और 9 नंबर इसके चारों ओर बाग है, और ये 10 नंबर जो है वह यहाँ पर नाई का मकबरा है, और यहाँ पर एक 11 नंबर जो एंट्री गेट है दैट इज जो है वह इन मेन एंट्री गेट ऑफ जो है वह टॉम्ब, ये टॉम्ब का मेन एंट्री गेट है। यानी ये जो पूरा का पूरा एक परिसर है, इसी को हम लोग लेआउट प्लान के रूप में जो है वह देख सकते हैं, ये एक परिसर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स है। अब हुमायूं का मकबरा का जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो है वह हम लोग इसका एक ओवरव्यू जो है वह देखें तो देखिए ये यमुना नदी, और यमुना नदी जो है अगर है तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ बिल्कुल ईस्ट की ओर जो है वह टॉम्ब बसा हुआ है, ये टॉम्ब, ये मेन एंट्री गेट, ये मेन एंट्री गेट, और ये जो है हुमायूं का मकबरा, ये बू हलीमा का द्वार यानी बू हलीमा का गेट है, इसी को हम लोग कहते हैं। ये है अरब सराय, और यहाँ पर जो है वह ईसा खां का मकबरा है, और ये जो है वह ईसा खां के मकबरा में ही जो है वह एक मस्जिद जो है वह बनी हुई है। ये यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स का एक जो है वह एरियल व्यू है जो हम लोग देख सकते हैं हुमायूं के मकबरा कॉम्प्लेक्स को। अब आते हैं हम लोग, देखिए हुमायूं के मकबरा कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया सबसे पहले हम लोग देखें कि उसके एंट्री गेट के बाहर ही, मैंने बताया था एंट्री गेट के बाहर ही इस सर्किल पर ही नीला गुंबद है। वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि नीला गुंबद जो है वह, तो नीला गुंबद जो नाम पड़ा है वह जो है वह गुंबद की चटक रंग के कारण नाम पड़ा है, यानी इसका जो है वह जो बहुत ब्राइट कलर है उस ब्राइट कलर के नाम पर जो है वह इसका नाम नीला गुंबद जो है वह पड़ा है। अब ये मकबरे का निर्माण जो है वह हम लोग को जो मिलता है वो 1625 ईस्वी में जो है वह मिलता है, 1625 AD में मिलता है। इसका मतलब है निश्चित तौर पर हुमायूं की मृत्यु के काफ़ी बाद जो है वह इस मकबरे का निर्माण हुआ है। अब ये कौन है, तो किसका मकबरा है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो यह एक गुमनाम कब्र है, यानी सच्चाई है कि हिस्टोरियन जो है को मालूम ही नहीं है कि यह किसकी कब्र है। फिर भी एक मान्यता है कि अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और रहीम के नाम से जाने जाते थे, यानी रहीम के नाम से जो कविताएं जो है वह लिखते थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे पे ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यह जो हम लोग अपने बचपन से ये कविता जो सुनते आए हैं पंक्ति, वो रहीम के जो दोहे हैं, तो वह वही रहीम अब्दुल रहीम, तो अब्दुल रहीम खान खाना का के एक शिष्य या एक सेवक हुआ करते थे फहीम खां। तो मान्यता है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने अपने जो है वह सेवक फहीम खां के लिए यह जो है वह मकबरा बनवाया था। हालांकि इतिहास में इसके बारे में श्योरिटी नहीं है और इसको जो है वह स्वीकार जो है वह पूरी तरीके से नहीं किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है कि गुमनाम कब्र है। चलिए, यही नीला गुंबद है जो हम लोग बाहर के रोड साइड में हम लोग जो है वह सर्किल में देखते हैं, यही नीला गुंबद, और इसकी जो ऊपर गुंबद जो डोम है वो बहुत चटक रंग है, ब्राइट कलर है, इसलिए जो है वह हम लोग इसको नीला गुंबद का नाम देते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ईशा खां का मकबरा। ईशा खां कौन थे, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए। तो शेरशाह सूरी और उनके पुत्र इस्लाम शाह, शेरशाह सूरी जो शेर शाह के नाम से जाने जाते हैं शासक, या शेर खां के नाम से जाने जाते हैं, जिसने हुमायूं के बाद जो है वह शासन किया 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। ये उनके पुत्र इस्लाम शाह, इन दोनों के दरबार में एक सामंत थे जिसका नाम है सरदार खां। तो ये सरदार खां जो है वह सामंत है जो अफगानिस्तान का है,
यानी ये एक अफगानी मूल का व्यक्ति है और इसको उपाधि मिली हुई थी ईशा खां की, दरबार में ईशा खां की उपाधि मिली हुई थी। तो इसी सरदार जो है खां का मकबरा जो है वह ईशा खां का मकबरा जो है वह जाना जाता है। अब यह मकबरा जो है वह क्या है कि अष्टकोणीय मकबरा है और एक जो है वह चबूतरे, एक छोटे चबूतरे पे बना हुआ है, एक छोटे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। अष्टकोणीय मकबरा, अष्टकोणीय यानी 8 कोने का। 8 कोने का मकबरा दरअसल जो है वह अफगान शैली की इमारतों की विशेषता बताती है। यानी यह जो मकबरा भारत में बना लेकिन अफगान शैली में बनाया गया, तो यह जो है वह भारत में जो स्थापत्य बना है उसकी विविधता को और ज़्यादा विविधतापूर्ण बना रहा है। तो ये अफगान शैली में बना हुआ जो है वह एक मकबरा है जिसे हम अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल जो है वह टॉम्ब के नाम से जाने जाते हैं। अब ये अष्टकोणीय जो मकबरा है अफगान शैली का, इस मकबरे को जो है वह हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये जो है वह एक चित्र जो है वह मिलता है। तो आप जो है वह गौर करके देखिए, इस मकबरे में ये 1 2 3 और बाकी पीछे 5 जो है, यानी इसका मतलब है कि इसमें 8, सब कुछ 8 हैं। देखिए ये स्तंभ जो है वह की अगर हम बात करें तो देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ और 4 स्तंभ पीछे, 8 ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म में जो कॉर्नर हैं ये भी जो है वह कॉर्नर क्या हैं तो 8 हैं। इसके बाहर जो है वह अस्तबल बने हुए हैं, तो वो अस्तबल भी क्या हैं, वो वहाँ पर भी 8 कॉर्नर, यहाँ पे भी 8 कॉर्नर। इस जो है वह परिसर में एंट्री के लिए जो दीवार बनी हुई है उसमें भी जो है वह 8 कॉर्नर। इसके बाद यहाँ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसमें भी 8 कॉर्नर, इसमें 8 स्तंभ, इसमें 8 बुर्ज, 1 2 3 4 और 4 पीछे 8 बुर्ज जो है। इसका मतलब है सब कुछ जो है वह संख्या में 8 है। ये जो है वह ईशा खां के मकबरे की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हर कुछ जो है वह 8 की संख्या में जो है वह बनाई गई है, इसलिए हम लोग इसको ऑक्टागोनल शेप का जो है वह टॉम्ब जो है वह के रूप में जानते हैं। यह जो है रिनोवेशन के पहले का था, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका रिनोवेशन किया और रिनोवेशन के बाद जो है वो उसकी तस्वीर जो है वह उभर कर सामने ये आती है। उसका रिनोवेशन के बाद जो है वह की तस्वीर है जिसमें जो बुर्ज हैं इन बुर्जों को क्या किया गया, थोड़ा कलरफुल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल कलर था वह ब्लू में ही था, इसलिए इसको भी जो है वह ब्लू में कर दिया गया। और इसी प्रकार यहाँ पर उसी मकबरे को संरक्षित किया गया है 8 के शेप में। और जब हम लोगों ने ऑक्टागन इसका शेप का व्यू देखा था तो ये देखिए यहां पर जो है वह 1 2 3 4 ऐसे करके यहां 4 और फिर जो है वह इधर 5 6 7 और 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, हर कुछ 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सब कुछ 8। यही जो है वह ईशा खां का मकबरा है और इसी ईशा खां के मकबरे को हम लोग देख रहे हैं कि ये सब कुछ ऑक्टागोनल शेप में जो है वह दिखाई जो है वह देता है। अगले की ओर आते हैं हम लोग, बू हलीमा का बाग। एक ठीक जो है वह बू हलीमा का बाग जो है वह यानी कि टॉम्ब के, हुमायूं के मकबरे के टॉम्ब के एंट्री गेट के पहले एक एंट्री गेट भी छोटा सा बना हुआ है जो बहुत ही सामान्य सी संरचना है। और उसके ही ठीक जो है वह पहले एक अत्यधिक सामान्य सी संरचना है जो मकबरे के रूप में जानी जाती है और माना जाता है कि यह बू हलीमा का मकबरा है। लेकिन बू हलीमा कौन थी? ये 16वीं सदी से 16वीं सेंचुरी में बना हुआ है, लेकिन बू हलीमा कौन है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी बू हलीमा एक गुमनाम नाम है जो उसके बारे में इतिहास में विवरण हम लोगों को अब नहीं प्राप्त होता है। उस समय हो सकता है कि वो बहुत प्रभावशाली जो है वह कोई महिला रही होंगी, लेकिन अभी हम लोगों को उनके बारे में जो है वह जानकारी नहीं मिल पाती है। ये एंट्री गेट टॉम्ब का एंट्री गेट है जो बू हलीमा के द्वार के बाद जब हम लोग जाते हैं तो उसका एंट्री गेट हम लोगों को जो है वह मिलता है टॉम्ब का, यानी कि हुमायूं के टॉम्ब का। और हुमायूं के टॉम्ब का ये 2 व्यू जो है वह ये बाहर से है, ये अंदर से हम लोग का एंट्री गेट जो है वह के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है वह देखिए आते हैं हम लोग अरब सराय। ये जो बू हलीमा का द्वार है उस बू हलीमा के द्वार के बाद जो है वह जो हुमायूं का मकबरा है उसके एंट्री गेट के पहले राइट हैंड साइड में अरब सराय है। और अरब सराय एक सराय जो है किसे कहा जाता था? एक ठहरने का स्थान। सराय यानी कि एक ठहरने का स्थान।
तो ये सराय है। अब मान्यता यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मान्यता है कि फारसी कारीगर और शिल्पकार का एक आवास था, यानी जब जो है वह हुमायूं का मकबरा बन रहा था तो उनके रहने के लिए जो है वह एक यहाँ बस्ती बसाई गई थी, उसी बस्ती को अरब सराय का नाम दिया गया। लेकिन एक दूसरी मान्यता भी है, और दूसरी मान्यता यह है कि जो है वह यहाँ अरब के मुल्लाओं का सराय था। दरअसल जो है वो अकबर की माँ और एक सौतेली माँ थी, एक जो है वह हाजी बेगम, वह जो है हज की यात्रा पर गई थी। तो वो जो है जब वापस लौटती है तो अरब से जो है वह 300 मुल्लाओं को जो है वो यहाँ पर लेके आती है, यानी मौलवियों को लेके आती है और उनको यहाँ पर जो है वह बसाती है। ये जो है वह दूसरी मान्यता है। खैर अभी जो है वह हम लोग इन्हीं दोनों मान्यताओं में उलझे हुए हैं, फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं कि कहाँ यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है। ये अरब सराय का जो है वह यही अरब सराय है। अरब सराय का ये रिनोवेशन जो है वह इधर किया है हाल फिलहाल के समय में। भारत वित्तीय पुरातत्व विभाग ने रिनोवेशन किया है। रिनोवेशन के बाद का जो है वह ये सब तस्वीर है, जिसमें हम लोगों को एक उसकी अच्छी आकृति जो है वह देखने को मिलती है। ये एंट्री गेट है अरब सराय का। अब आते हैं हम लोग नाई का मकबरा। देखिए, हुमायूं के टॉम्ब के अंदर जब हम लोग जाएं उसके परिसर में, तो वहां पर एक नाई का मकबरा है। आप जो है वह इसको मैंने प्रारंभ में ही दिखाया है, फिर से मैं एक बार जो है वह चर्चा कर दूं कि नाई का मकबरा जो है वह कहाँ है। ये हुमायूं का टॉम्ब है, यहां पर नाई का मकबरा है। ये नाई का मकबरा है। तो नाई का मकबरा जो है वो नाई का मकबरा हुमायूं के टॉम्ब के अंदर जो है वह ही बना हुआ है। और ये लाल बलुआ पत्थर, या सॉरी लाख लिखा हुआ है, गलती हो गई है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो है वह एक वर्गाकार मकबरा है। यानी ये जो है वह स्क्वायर शेप में एक जो है वह मकबरा है और अनुमानतः 1590 से 91 के बीच में जो है वह इसका निर्माण जो है वह किया गया है। अब ये नाई का मकबरा क्यों है, तो दरअसल बादशाह जो हुमायूं हैं उनका एक जो है वह नाई था, उस नाई के साथ जो है वह बादशाह के संबंध बहुत अच्छे थे। और वो नाई जो है वह हमेशा जो है वह कहता था कि आप लोग तो बादशाह हैं और आपके तो मकबरे बनते हैं, हम लोगों को कौन मकबरा बनाएगा। लेकिन हुमायूं के बारे में जो है एक चर्चा यह भी मिलती है कि वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और वो अपनी दयालुता के कारण अपने भाइयों को हमेशा माफ़ करता रहा था, या फिर उसने एक दिन के लिए एक भिस्ती को, जिसने उसकी जान बचाई थी, भारत का सम्राट बना दिया था। तो यही हुमायूं का मकबरा जो है वह ये दयालुता था। तो इसीलिए हुमायूं के मकबरे में के पास ही हुमायूं ने आदेश दिया था कि अगर मैं जो है वह मेरी मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु के पास ही जो है वह इसका भी एक मकबरा बनवा देना। तो इसका मकबरा का निर्माण करवाया गया था और ये बादशाह का प्रिय नाई जो है वह था। यही जो है वह इसकी कहानी जो है वह हमें मिलती है। अब देखिए, यही जो है वह ये वर्गाकार मकबरा है जो नाई के मकबरे के रूप में जो है वह जाना जाता है। हम लोग को लोकेशन मैंने बताया है कहाँ पर है। इसके बाद जो है वह देखिए चार बाग। अब चार बाग जो है वह क्या है, तो हुमायूं का जो मकबरा है उसके मकबरा के चारों ओर निर्मित जो है वह एक बाग, जिसे हम लोग जो है वह मुगल गार्डन्स का जो है वह एक कैरेक्टर देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो है वह मकबरे बनाए गए, उन मकबरों के चारों तरफ जो है वह बाग बनाए गए। चाहे हुमायूं का मकबरा हो, चाहे अकबर का मकबरा हो, चाहे जो है वह ताजमहल हो, इन चारों तरफ जो है वह जो बड़े बड़े जो है वह बाग बनाए गए हैं, तो उसी को चार बाग जो है वह कहा गया। इस चारों ओर रास्ते और उन रास्तों के बीच सिंचाई के लिए नालों का निर्माण किया जाता था। और यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था जो होती थी वो जो है वह सिंचाई की व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण विधि से होती थी। मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कैसे जो है वह होती थी। अब देखिए, ये जो है वह हुमायूं का मकबरा और उसके चारों ओर जो है वह गार्डन्स बनाए गए हैं। इसी गार्डन्स को हम लोग चार बाग कहते हैं। चार बाग। अब ये जो चार बाग है, इस चार बाग को जो है वह देखिए, हर एक जो है वह कॉर्नर पर 8 की संख्या में बाग जो है वह बनाए गए हैं। ये हुमायूं का मकबरा, उसके चारों तरफ 8, यानी टोटल 32 गार्डन बने हुए हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर, 32। और ये मेन एंट्री गेट है। ये मेन एंट्री गेट है और मेन एंट्री गेट के बाद जो है वह यहाँ पर हम लोगों को टोटल 32 जो है वह बाग जो है वह देखने को, यानी गार्डन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 32 को जो है वह की संख्या को यहाँ पर राउंड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ से 17 हो गया, फिर जो है वह यहाँ 24 हो गया, यहाँ 25 हो गया, लास्ट में जो है वह 32। ये 32 जो है वह बाग जो है वह बनाए गए हैं। अब ये जो 32 बाग हैं, तो इनको मैंने बताया कि ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण जो है वह विधि से
ये गुरुत्वाकर्षण विधि से, यानी कि ये जो है वह देखिए इसमें बीच में जो है वह नाले जो है वह हैं जो पानी का सप्लाई कर रहे हैं, बीच में नाले हैं, यहाँ भी नाले हैं, यहाँ भी नाले हैं, यहाँ भी नाले हैं, ये हर जगह जो है वह नाले बनाए गए हैं। तो ये इनकी सिंचाई की व्यवस्था जो है वह क्या थी? हम लोगों ने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था जो है वह, सिंचाई की व्यवस्था को हम लोग समझने का प्रयास करें तो दरअसल क्या था कि एक जो है वह एक प्रकार से एक जो है वह छोटा डैम बना दिया जाता था और यहाँ पर पानी स्टोर की जाती थी और पानी स्टोर करके इस पानी को इसके ऊपर से फ्लो कराया जाता था। और ये जो स्लांटिंग दीवार है, यानी ये जो स्लांटिंग दीवार है, इस स्लांटिंग दीवार से पानी जो है इससे जो है वह लगातार गिर रहा होता था। अब पानी गिर रहा होता था, अब इसके बाद पानी गिरने से क्या हुआ, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह आ गया, गुरुत्वाकर्षण विधि यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें वेलोसिटी आ गई और इस वेलोसिटी के बाद अब इसको यहाँ पर जो है वह नीचे स्थित बाग में, यानी यहाँ नाले स्थित हैं, अब इन नालों में इनको प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये एक छोटा डैम बनाकर पानी को स्टोर किया गया, स्टोर करके इसको ऊपर से फ्लो कराया गया, ऊपर से फ्लो करा के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह के द्वारा इस पानी को जो है वह नीचे गिराया गया और उसके बाद नालों में जो है वह उसको बहा दिया गया वेलोसिटी के साथ। तो ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे बाग में ये सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। आज भी ये जो है वह चालू स्थिति में है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको चालू रखा है, तो ये चालू स्थिति में, और इसी से फव्वारे भी चल जाते थे। तो ये जो है वह उस समय के विज्ञान को भी बताता है कि उस समय के लोग जो है वैज्ञानिक सोच रखते थे और इस प्रकार के जो है वह सिंचाई प्रणाली का भी विकास जो है वह लेते थे। हम लोग हुमायूं के मकबरे की चर्चा जो है वह कर रहे हैं। तो देखिए हुमायूं जो है वह बाबर जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो है वह उनका नाम जो है वह आता है, उसके पुत्र के रूप में हुमायूं। तो ये हुमायूं कौन है? बाबर का पुत्र हुमायूं। और हुमायूं जो है वह भारत में सम्राट के रूप में रहे और जो है हुमायूं की मृत्यु जो है वह 27 जनवरी 1556 ईस्वी में जो है वह हो जाती है। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में जो आज पुराना किला है, उस पुराना किला में शेर मंडल नाम का एक भवन है, उसमें एक जो है वह लाइब्रेरी हुआ था और कहा जाता है कि उसी लाइब्रेरी में सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो है वह गिर गए और उसी हादसे में उनको गंभीर चोट लगी जिसके कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं की मृत्यु 1756 ईस्वी में होती है। ध्यान से समझिएगा, हुमायूं की मृत्यु 1756 ईस्वी में होती है। हुमायूं की दो पत्नियां थीं, एक जो है वह हाजी बेगम और एक हमीदा बानो बेगम, एक हाजी बेगम और एक हमीदा बानो बेगम। तो देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार से जो है अगर देखा जाए तो उसकी जो प्रथम पत्नी है वो हाजी बेगम, जिसे बेगा बेगम का नाम भी जो है वह मिला हुआ था, उन्होंने ही जो है वह हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया भारतीय जो है वह पुरातत्व विभाग के अनुसार। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो है वह इसका निर्माण जो है वह करवाया गया। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की दूसरी पत्नी और अकबर की मां, यानी अकबर की मां जो है वह हमीदा बानो बेगम है और हाजी बेगम जो है वह स्टेप मदर हैं, यानी इसके निर्माण के संदर्भ में जो है वह हाजी बेगम का नाम प्रमुखता से आता है। अब देखिए इस मकबरे का निर्माण प्रारंभ होता है 1565 ईस्वी में। इसका मतलब है देखिए कि 1556 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु होती है और मकबरे का निर्माण ही प्रारंभ होता है 1565 ईस्वी में, यानी उसके 9 साल के बाद, यानी 9 साल तक उसकी कब्र को अलग जगह पर रखा गया था। हुमायूं की कब्र को हुमायूं को अलग जगह पे दफन किया गया था और बाद में जो है वह उसको शिफ्ट किया गया है हुमायूं के मकबरे में। तो 1565 ईस्वी में जो है वह इसका प्रारंभ होता है और 1572 ईस्वी में जो है वह ये पूरा होता है, इसका निर्माण 1572 में पूरा होता है। इस पूरे में उस समय 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, उस समय 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये आज का 15 लाख रुपए नहीं है। उस समय 15 लाख रुपए की लागत जो है वह आई थी और इसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट के रूप में नाम जो आता है मीरक मिर्जा गयास। और मीरक मिर्जा गयास जो है वह पूरी तरीके से बना नहीं पाए थे, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पुत्र ने आर्किटेक्ट के रूप में जो है वह काम किया था और इसको कंप्लीट करवाया था। तो मीरक मिर्जा गयास जो है इनका मूल संबंध हेरात से था, हेरात यानी अफगानिस्तान।
तो दरअसल बाबर, हुमायूं, इन सब मूल संबंध जो है वह कहाँ से था? अफगानिस्तान से था। तो अफगानिस्तान के ही जो है वह वास्तुकार को बुलाया गया था, हेरात से बुलाया गया था, और हेरात में और साथ साथ इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में ये मीरक मिर्जा ने कई भवनों का निर्माण करवाया था, इसलिए वो एक फेमस आर्किटेक्टर के रूप में जो है वह जाने जाते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से यहाँ बुलाया गया था। अब इस मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और क्वार्टजाइट यानी 3 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर है और संगमरमर और क्वार्टजाइट का प्रयोग जो है वह इसकी साज सज्जा के लिए किया गया है। मुख्य रूप से इसका निर्माण जो है वह किससे है? लाल बलुआ पत्थर से, और संगमरमर और क्वार्टजाइट इसके सुंदरता के लिए जो है वह किया गया। तो ये जो है वह हमें हुमायूं के मकबरे का एक जो है वह कॉर्नर जो है वह से देखा गया एक दृश्य है, जिसमें हम लोग लाल बलुआ पत्थर, इसका प्लेटफॉर्म भी लाल बलुआ पत्थर से है, दीवारें भी जो है वह लाल बलुआ पत्थर की है, और उसमें संगमरमर और क्वार्टजाइट के जो है वह मिश्रण किए गए हैं, जो इसको सौंदर्य या उसको साज सज्जा के लिए हैं। और इसका जो गुंबद है वो जो है वह संगमरमर की परत चढ़ी हुई है ऊपर में। अब देखिए ये मकबरे में एक मुख्य हॉल है, उसके अतिरिक्त जो है वह यहाँ कई कमरे हैं, और ये सारे कमरे जो है वह एक प्लेटफॉर्म नुमा आकृति पर स्थित हैं। यानी एक मकबरा जो है वह का मुख्य हॉल है, उसके अलावा कई कमरे हैं, और जो सारे जो है वह कमरे जो है वह किस पर स्थित हैं? तो वह प्लेटफॉर्म नुमा आकृति पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 154 फीट है, जिसमें मुख्य गुंबद जो है वो दोहरे आवरण के साथ बनाया गया है। मुख्य गुंबद दोहरे आवरण के साथ बनाया गया, जिसका बाह्य आवरण संगमरमर का है, और उसके ऊपर एक तांबे का फीनियल लगा हुआ था, जिसे स्तूपिका कहते हैं। फीनियल यानी स्तूपिका कहते हैं, वर्तमान में यह सोने का है। अब इन सब को हम लोग जो है वो थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है वह हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा में ये जो प्लेस है, यही जो है वह मेन हॉल है, और इस मेन हॉल के ऊपर जो है वह ये गुंबद है, और इस गुंबद ये मैंने बताया दोहरे आवरण से है, और इसके ऊपर एक फीनियल है। ये टोटल यहां से जमीन से फीनियल तक की जो हाइट है वह जो है हम लोगों ने बताया 154 फीट है। और जो है वह देखिए इसमें एक हॉल के अलावा कई हॉल हैं, ये भी हॉल है, ये भी हॉल है, इसके पीछे हॉल है, इसके पीछे हॉल है, और ये पूरा प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर जो अगर हम देखें तो इस प्लेटफॉर्म में कई कमरे हैं। देखिए ये सब के सब का क्या है? कमरे हैं। अंदर में ये सब कमरे के रूप में जो है वह हैं। अब इतने सारे कमरे यानी कोई यहां हुमायूं के मकबरे में एक हॉल नहीं है, कई हॉल हैं और कई कमरे हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं कि इसके गुंबद को हम लोग देखने का प्रयास करें। मैंने बताया कि गुंबद जो है, इसका जो गुंबद है वो दोहरे आवरण का है। तो देखिए ये जो है वह जो गुंबद है, इसका जो गुंबद है, इसके गुंबद की जो है वह ये वाह जो है वह, और इस वाह को जो है वह संगमरमर से बनाया गया है। ये वाह जो है वह संगमरमर की परत है, और आंतरिक जो हिस्सा है, ये जो आंतरिक हिस्सा है ये लाल बलुआ पत्थर, ये लाल बलुआ पत्थर यानी लाल बलुआ पत्थर है, और लाल बलुआ पत्थर के ऊपर जो है वह संगमरमर की पेस्टिंग की गई है, ताकि ऊपर से सौंदर्य जो है वह अधिक जो है वह निखर कर आ जाए, और नीचे में लाल बलुआ पत्थर की उपस्थिति उसकी जो है वह मजबूती को जो है वह स्थापित कर रहा है। तो ये मजबूती को, इसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो फीनियल है, फीनियल देखिए ये गुंबद के ऊपर जो फीनियल है, तो ये फीनियल जो है वह ये ब्रिटिश काल में ये फीनियल ऊपर से नीचे गिर गया था, वही उसकी तस्वीर है। और ये प्रेजेंट टाइम का जो है वह फीनियल की तस्वीर थी, जो तांबे की बनी हुई थी, और इसको आज के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको गोल्ड का बनवा दिया है। अब ये गोल्ड का कहां से आया? इतनी जो है वह ऊंची जो है वह फीनियल, जो लगभग 14 फीट जो है वह ऊंची है, तो ये जो है वह फीनियल जो है वह कहाँ से जो है वह गोल्ड का आया? तो देखिए क्या है कि भारत में एक टाइटन नाम की जो है वह कंपनी है, और उसी की एक जो है वह सहयोगी कंपनी है तनिष्क, दोनों टाटा की कंपनी है। तो तनिष्क जो है वह ज्वेलरी बनाती है, तो तनिष्क ने इसका रिनोवेशन किया, और इसका रिनोवेशन करके पूरे जो है वह इसका खर्च जो है वो तनिष्क ने उठाया, और तनिष्क जो है वह जो कंपनी है उसने ही इसको गोल्ड फीनियल का करवा दिया।
भारतीय पुरातत्व विभाग के आग्रह पर, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने आग्रह किया, उस आग्रह पर इसको गोल्डफिनियल का बनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह भारत की जो है वह ही सांस्कृतिक विरासत नहीं है, यह विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। तो विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण का कार्य होना ही चाहिए, इसलिए तनिष्क नाम की कंपनी ने इसमें आगे जो है वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जो है वह आते हैं हम लोग, देखिए ये मैंने बताया कि एक मुख्य हॉल, कई कमरे और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे फिर से कई कमरे, तो आखिर इतने कमरों का क्या हुआ? तो ये है तो पूरा का पूरा जो है वह सब मकबरा ही, यानी हर में कब्र है, हर एक कमरे में कब्र है, नीचे की जितने कमरे हैं सब में कब्र है, ऊपर के जितने भी हॉल हैं सब में कब्र है, यानी पूरा का पूरा कब्र ही कब्र है। अब जब कब्र ही कब्र है तो इसलिए इसको मुगलों की कब्रगाह जो है वह का नाम दिया गया है, ग्रेवयार्ड्स ऑफ मुगल्स। यानी यहां पर 100 से अधिक मुगल वंश के जो है लोगों की कब्र है, 100 से अधिक कब्र जो है वह यहां मिलती है। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो मुगल, कुछ मुगल शासक हैं, कुछ मुगल के राजकुमार हैं, कुछ मुगल के युवराज हैं, कुछ जो है वह मुगल शासकों की पत्नियां हैं, कुछ जो है वह अन्य जो है वह हरम की महिलाएं हैं, जो प्रमुख महिलाएं थी, यानी 100 से ज़्यादा जो है वह कब्र है। अब इनमें से हम लोग जो है वह देखें कि किसका किसका प्रमुखता से कब्र जो है वह मिलता है। निश्चित है हुमायूं का कब्र तो है ही। हुमायूं के अलावा इसमें दारा सिकोह का, जहांदार शाह का, रफ़ी-उद-दौला का, रफ़ी-उद-दरजात, आलमगीर और हाजी बेगम, हुमायूं की पत्नी, हमीदा बानो बेगम, अकबर की माँ, ये सब जो है वह इसी में कब्र मिलता है। दारा सिकोह जो है वह एक युवराज हुआ करते थे, जबकि जहांदार शाह, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दरजात और आलमगीर ये सब जो है वह मुगल बादशाह हुआ करते थे, लेटर मुगल्स में आते हैं। इन सब की कब्र जो है वह यहीं पर, सभी जो है वह को यहीं पे दफन किया गया। अब जो है वह ये कब्र जो है वह हम लोगों को देखने को मिलता है, और कब्र में अब देखिए सामूहिक कब्र, यानी कि कई कब्र हैं, एक साथ जो है वह कई कब्र जो है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। और नीचे के जो हॉल हैं वो पूरे, चूंकि नीचे का जो कमरा सब है वो बंद रहता है, इसलिए उसके पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसमें भी जो है वह कब्र हैं। ये तो ऊपर वाले हॉल का जो है वह कब्र है, जो छोटा हॉल है उसका। और इसमें अब जो है वह देखिए जो मकबरा है, उस मकबरे के आंतरिक जो साज सज्जा है उसमें इस्लामिक आकृतियों का प्रयोग किया गया है। इस्लामिक आकृतियों का और इस्लामिक चिन्हों का प्रयोग, जैसे जो है वह देखिए कि छत की सजावट, जालीनुमा खिड़कियां, ये सब जो है वह प्रमुख है, जो इस्लामिक आकृति जो है वह में जानी जाती है। आंतरिक भाग में गुंबद के भार को न्यून करने के लिए जो है वह हमें मेहराबों का प्रयोग मिलता है, और मेहराबों के द्वारा इसके आंतरिक भार यानी इनर वेट को कम करने का प्रयास किया गया है, और उसको कई भागों में जो है वह बांट दिया गया है। अब हम लोग इसको जो है वह देखने का प्रयास करें कि क्या जो है वह किया गया है। तो देखिए ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट है, और इनर पार्ट में जो है वह क्या है, ये बड़ा सा हॉल का जो है वह जो मुख्य हॉल है, उस मुख्य हॉल का जो है वह, तो ये इस समय कोई जो है वह सरिये का इस्तेमाल तो होता नहीं था, ये छत है। अब ये छत जो है वह सजा हुआ, ये सरिये का इस्तेमाल तो होता नहीं था, यानी लोहे का। अब लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, फिर भी जो है वह ये 50-50 फीट जो है वह जो चौड़ी जो है वह, लंबी जो है वह, या रेडियस की जो है वह, डायमीटर की जो दीवारें छत बना दी जाती थी, कैसे बन जाती थी? तो दरअसल इसका जो वेट है, इसका वेट जो है वह ट्रांसफ़र किया जाता था, यानी यहाँ का जो वेट है, इस वेट को 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ का वेट है, इस वेट को 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ का जो वेट है, इसको 2 भागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेहराब के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये यहाँ से सब मेहराब के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वेट को नीचे ले आया जाता था। तो यहाँ भी मेहराब के माध्यम से, इसका मेहराब के माध्यम से वेट जो है वह को ट्रांसफ़र किया गया। इन मेहराबों के माध्यम से वेट को क्या किया गया है, तो ट्रांसफ़र किया गया है, और जो वेट ट्रांसफ़र करके इसको इस दीवारों पर ले आया गया, और इस दीवारों पर लाकर फिर उसको नीचे के प्लेटफॉर्म तक ले आया गया, यानी यहाँ से सारा भार जो है ये ले आया गया। तो ये जो बीच वाला जो सेक्शन है ये क्या हो गया, वेटलेस हो गया, बीच वाला सेक्शन वेटलेस हो गया, यानी वहां पर अब कोई ग्रेविटेशनल पुल काम ही नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल काम ही नहीं कर रहा है, इसी वजह से सैकड़ों वर्षों से वह स्थायी टिका हुआ है। अब भारहीनता की स्थिति में इसको ला दिया गया, तो यह उस समय के विज्ञान को बताता है कि उस समय का विज्ञान जो है, भवन निर्माण इतना विकसित था कि कैसे वेटलेस कंडीशन में जो है ला दिया जाए, इसको जो है वह रखा जाता था। और इसकी आंतरिक साज सज्जा में मैंने बताया था कि इस्लामिक
इस्लामिक आकृति में जो है वह क्या है, ज्योमेट्री की आकृतियां जो है वह बहुत प्रमुख रही है, ज्यामितिक आकृतियां। इसलिए देखिए यहां ज्यामितिक आकृतियां हैं, मेहराब अपने आप में जो है वह एक ज्यामितिक आकृति है। इसके अलावा जो है यहां पर भी जो है वह देखिए ज्यामितिक आकृतियों का प्रयोग जो है वह किया गया है। इसके अलावा जो है अगर हम आंतरिक भागों में देखें तो यहां भी ज्यामितिक आकृतियों का प्रयोग किया गया है। जो यहां पर जालीदार जो है वह खिड़कियां बनाई गई हैं उसमें भी ज्यामितिक आकृतियां हैं, जैसे ये हेक्सागोनल शेप है, ये हेक्सागोनल शेप है, तो ये भी ज्यामितिक आकृति है, यानी षडकोणीय, ये भी ज्यामितिक आकृति है। इसके बाद जो है वह ये हुमायूं के मकबरे का जो है जो मुख्य जो है वह हॉल है, उसमें हुमायूं का मकबरा जो है वह यहां स्थित है। हालांकि ये एक शो पीस है, क्यों? क्योंकि हुमायूं का मकबरा वास्तव में कब्र यहां नहीं है, इसके ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और वास्तविक कब्र जो है वह इस हॉल के नीचे स्थित जो है वह एक कमरे में है, और वो कमरा जो है वह वो केवल साल में एक दिन जो है वह खोला जाता है, जो वार्षिक जो है वह समारोह, अदरवाइज जो है वह नहीं खोला जाता। तो ये एक शो पीस है। यहां हुमायूं का मकबरा है यहां, और हुमायूं के मकबरे के पास से पश्चिम दिशा में एक जो है वह खिड़कियां जो है वह बनाई गई है, जो जालीदार जो है वह खिड़कियां हैं, जिससे जो है वह धूप जो है वह निकलती। तो पश्चिम दिशा, चूंकि जो है वह भारत में पश्चिम दिशा को एक प्रमुख माना गया है इस्लाम में, क्योंकि जो है वह मक्का की अवस्थिति जो है पश्चिम दिशा में स्थित है, इसलिए वहां पश्चिम दिशा से जो है वह एक रोशनी जो है वह आती है जो कब्र पर पड़ती है, तो इससे जो है वह एक पवित्रता का जो है वह एहसास कराया जाता है। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है कि यह ताजमहल का पूर्वगामी है, यानी प्रीडिसेसर ऑफ जो है वह ताजमहल। तो अगर ताजमहल की संरचना को याद करके देखिए तो वह भी एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, मुख्य मकबरा है, बस अंतर क्या है कि यह पूरा संगमरमर से है, और इसके साथ साथ यहां पर हमें एक मिनारेट्स जो है वह देखने को जो है वह मिलती है। यहां पर एक मिनारेट्स देखने को मिलती है हमें, कहां? तो 4 मिनारेट्स जो है वह हमें देखने को मिलती है ताजमहल में। ताजमहल में अब ये हम जो है वह इसमें मिनारेट्स बना दें अगर, तो ये ताजमहल का पूर्वगामी जो है वह दिखता है, यानी ताजमहल का इंस्पिरेशन जो है वह जो लिया गया है, उसमें एक जो है वह हुमायूं का मकबरा जो है वह इंस्पायर करने वाली एक जो है वह चीज है, जहां से जो है वह ताजमहल को लिया गया है। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी जो है वह हम लोग यहीं तक जो है वह रखते हैं। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।